ओम। मैं डॉक्टर रघुनाथ राय सर्वश्रेष्ठ भाषा चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा और विश्वास करता हूं कि इस चैनल से आप लोग नित्य प्रति लाभ उठाते होंगे। आज मैं कुछ दिनों के बाद फिर इस चैनल पर आया हूं। इस अधिक समय के लिए खेद व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ आज मैं आपको बताऊंगा कि संस्कृत अनुवाद में कितने नियम, कौन कौन से नियम होते हैं और कारक प्रकरण, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आज मैं 2-3 चीज़ों को आपके पास लाऊंगा। और वो 2-3 चीज़ क्या होंगे कि संस्कृत में अनुवाद बनाने के नियम, कारक और सूत्र की परिभाषा, व्याख्या इत्यादि। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपको हर कक्षा के लिए तो उपयोगी होगा ही होगा, साथ ही साथ अभी बीपीएससी से आने वाला जो एग्जाम है उस एग्जाम में जो परीक्षार्थी बैठेंगे संस्कृत विषय लेकर के, उनके लिए भी यह उपयोगी सिद्ध होगा। तो कक्षा के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आज का विषय बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए अब मैं चलता हूँ संस्कृत अनुवाद के नियम, जो पिछले बार मैंने आपको 6 नियम बता दिया था, और 6 नियम के आगे मैं आज चलता हूँ 7वां नियम की ओर। 7वां नियम कहता है अचहीनम परेण संयोज्यम, अर्थात हल व्यंजन आगे के स्वर से मिल जाता है। और यह नियम ऐच्छिक है, आपकी इच्छा हो इस नियम का उपयोग करें, इच्छा नहीं हो इस नियम का उपयोग नहीं करें। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा कि अचहीनम परेण संयोज्यम क्या होता है। जैसे त्वम जोर अधुना, तो यहाँ इसको आप मिला सकते हैं, त्वम अधुना कर सकते हैं। आपकी इच्छा है तो कीजिए, नहीं चाहे तो त्वम अधुना ही अलग अलग कर सकते हैं। यही हुआ ऐच्छिक नियम। अब 8वां नियम क्या कहता है कि संस्कृत भाषा में च का जो प्रयोग होता है वह हिंदी के प्रयोग से एक शब्द के बाद होता है। जैसे फल और फूल, फल और फूल, तो इसको आप यदि चेक करना चाहेंगे फलम पुष्पम च, यह सही प्रयोग है संस्कृत के अनुसार, लेकिन फलम च पुष्पम च प्रयोग करते हैं तो यह गलत हो जाएगा। अब 9वां नियम आपका होगा क्या, वह है कि स्मी धातु के साथ साधारण समर्ण में आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और खेद पूर्वक समर्ण में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पाठ याद करता है तो क्या होगा पाठम स्मरति, और बच्चा जब रोता है तो माँ को बड़ी बेसब्री से याद करता है तो वहाँ होगा मातु स्मृति, माता को याद करता है, पाठ को याद करता है। दोनों में 2 विभक्तियां लगेगी, क्योंकि साधारण बात है पाठ को याद करना, और माता को याद करना जो है खेद पूर्वक है। तो माता के याद में लगेगा आपको षष्ठी विभक्ति, और पाठ के याद करने में लगेगा आपका द्वितीय विभक्ति। जैसे पाठम स्मरति और मातु स्मरति। तो ये हो गए आपके 9वां नियम। और 10वां नियम कहता है कर्तरी प्रथमा, अर्थात कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम पठति, राम पढ़ता है। फिर कहता है कि अविधेय मात्र प्रथमा, अर्थात अविधेय का अर्थ होता है नाम, यदि केवल नाम को व्यक्त करना हो तो उसमें प्रथमा विभक्ति होता है, जैसे राम श्याम गणेश मोहना इत्यादि। और फिर संबोधन प्रथमा, संबोधन विभक्ति में भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कारक में संबोधन को और षष्ठी संबंध को कारक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, इसलिए इसको प्रथमा का। जैसे हे कृष्ण अत्र आगच्छ, हे कृष्ण यहाँ आओ। फिर कहता है प्रयोजकी कर्तरी प्रथमा, अर्थात प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रयोग क्या हुआ, पिता पुत्रम मेघम दर्शति, अर्थात पिता जो है पुत्र को मेघ को, पिता पुत्र को मेघ दिखाता है। यहाँ दिखाने का प्रयोजन क्या, मेघ, तो पिता में प्रथमा विभक्ति लगा प्रयोगकर्ता में। और एक है कर्मणि प्रथमा, उक्ते कर्मणि प्रथमा, कि कर्म वाच्य में कर्म में भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे मया
कृष्ण पश्यते, मुझसे न माया कृष्ण दृश्यते, मुझसे कृष्ण देखा जाता है इत्यादि। तो इन्हीं को अब मैं आपको श्याम पट पर व्हाइट बोर्ड पर भी लिख देता हूँ। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे भली बातें याद कर लेंगे और स्मरण करके अपने अभ्यास पुस्तक में लिखेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। तो आइए, शीर्षक होगा अनुवाद बनाने के नियम। संस्कृत में अनुवाद बनाने का नियम। 6 नियम आपको पहले बता देगा, 7वां नियम से आइए। नियम नंबर 7 कहता है अचहीनम, अचहीनम अचहीनम परेण संयुज्यम। अचहीनम परेण संयुज्यम, यह हुआ आपका सूत्र। आपको परिभाषा व्याख्या करने के लिए भी आएगा कि इस सूत्र की साधारण व्याख्या करें तो इसको करेंगे कि हल व्यंजन, हल व्यंजन आगे के स्वर से, आगे के स्वर से मिल जाता है, यह नियम ऐच्छिक है। यह नियम ऐच्छिक, ऐच्छिक है। अर्थात आपको इच्छा हो तो इस नियम का प्रयोग करें, इच्छा नहीं हो तो इस नियम का प्रयोग नहीं कीजिए। यथा, यानी जैसे उदाहरण हुआ त्वम जोर इदानीं, क्या हो जाएगा? ये आप या तो ऐसा कर सकते हैं या नहीं तो त्वम इदानीं भी रख सकते हैं। इदानीं भी रख सकते हैं। तो यही हुआ कि यह नियम ऐच्छिक है। इच्छा हो तो आप ऐसा करें, इच्छा नहीं हो तो ऐसा करें, जो मर्जी हो सो कर सकते। इसलिए इसको कहते हैं ऐच्छिक नियम, यानी अतिहीनम, जो अति से हीन है। तो ये म जो है हल व्यंजन है, म यहाँ हल व्यंजन है और यहाँ स्वर है, तो ये इसमें मिल गया तो बन गया तो इदानीं। मन हो तो मिलाइए, मन नहीं हो तो ऐसे छोड़ दीजिए। ठीक है। आइए 8वां नियम, नियम नंबर 8 कहता है कि संस्कृत अनुवाद में च का प्रयोग, च का प्रयोग हिंदी के प्रयोग के एक शब्द के बाद करना होता है। यथा
फल और फूल, फल और फूल, ये हिंदी का प्रयोग है। तो संस्कृत में क्या करेंगे, फलम, फलम पुष्पम च, ये आपका सही होगा। लेकिन यदि आप करते हैं फलम च पुष्पम, पुष्पम, फलम च पुष्पम, तो यह अनुवाद आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी बात को ध्यान रखना है। अब आपका 9वां नियम, इसको आप भली भांति नोट कर लेंगे। आप अपने अभ्यास पुस्तिका पर नोट करने से आपको ये फायदा होगा कि जब कभी भी आपको समझने में दिक्कत हो तो आप इसे देख करके समझ सकते हैं। तो अब इसे मैं मिटाता हूँ और 9वां नियम लिखता हूँ। अब मैं स्मृति कहता है 9वां नियम कि स्मृति धातु के साथ, स्मृति यानी स्मरण करना, धातु के साथ द्वितीया, विभक्ति होती है। यथा पाठ याद करता है, वह पाठ याद करता है। इसका हो जाएगा सह पाठम स्मरति। और यदि करेगा तो वह माता को याद करता है, वह माता को याद करता है, उसका क्या हो जाएगा, सह मातु स्मरति। सेवा की साधारण याद करने में द्वितीया और खेद पूर्वक याद करने में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस बात को हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो आज मैं इतना ही 3 नियमों के साथ आज की बात को मैं समाप्त करता हूँ। आशा और उम्मीद है कि आगे भी आप इसे भली भांति करेंगे और संस्कृत अनुवाद की कड़ी को मैं बढ़ाता चलूंगा। ओम शांति।